अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब भी बात होती है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के बारे में तो हमारे जहनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है माउंट एवरेस्ट का। ये पहाड़ तिब्बत और नेपाल के दरमियान वाक़या है और ये कोई हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में से एक चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है वो 8,849 मीटर है। तो आइए जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक। तो माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले 29 मई 1953 को जो है वो न्यूजीलैंड के एक शख्स जिसका नाम सर एडमंड हिलरी था और नेपाल से ताल्लुक रखने वाली टेनजिंग ने इसको सबसे पहले सर किया था। और यहाँ पर मैं एक और बात का इजाफा करता चलो और वो ये है कि अब तक माउंट एवरेस्ट को 5,000 से ज्यादा लोगों ने सर किया है और इस पर 9,000 से भी ज्यादा दफा वो जा चुके हैं। इसको एक शख्स ने 24 बार सर किया है जिसका नाम कामी रीटा है। नंबर सेकंड पर यह है कि 1924 में नियो ओडल वो पहला शख्स था जिसने इस पहाड़ पर जो है वो समुद्री फॉसिल्स को दरियाफ्त किया। उसने ये भी साबित किया कि ये पहाड़ पहले समंदर से ढका हुआ था, लेकिन माहिरीन अर्जियात का यह कहना है कि तकरीबन 60 मिलियन साल से ये पहाड़ सिर्फ और सिर्फ एक पहाड़ ही है। नंबर थर्ड पर हम बात करेंगे यहाँ पर रहने वाले लोगों की। लोगों का एक ऐसा ग्रुप यहाँ पर रहता है जिनको जो है वो शिरपा कहा जाता है और इनके बारे में मशहूर है कि ये लोग माउंट एवरेस्ट पर जो है वो बगैर ऑक्सीजन के भी चढ़ सकते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि ये लोग यूनिक खुसूसियात के मालिक हैं। उनमें से एक ये है कि इनके खून में जो है वो हीमोग्लोबिन की मिकदार आम इंसानों से बहुत ज्यादा है, जो कि इनकी हिमालय के कम ऑक्सीजन वाले माहौल में भी जिंदगी को मुमकिन बनाती है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने तक आप लोगों को कितना वक्त लग सकता है। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में आपको तकरीबन 10 हफ्ते लग सकते हैं। हालांकि माउंट एवरेस्ट की बेस से उसकी चोटी का सफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों का है, लेकिन सफर में जो है आपको वापस उतरना भी होता है और वहां पर कैंपिंग भी करनी होती है और बाज़ औकात मौसम इतना खराब हो जाता है कि आपके लिए आगे चलना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 पर एक दुख की बात यह है कि यहाँ पर अब तक जो है वो 300 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं और यहाँ पर अमवात की शरह जो है वो 2% है, जो इस पहाड़ को दुनिया का 7वां खतरनाक तरीन पहाड़ बनाती है। और जो लोग भी इस पहाड़ पर चढ़ते वक्त मर जाते हैं उनकी लाशें वहीं की वहीं रह जाती हैं। ऐसा इसलिए कि वहां से लाश को नीचे ले आना बहुत ही मुश्किल काम है। नंबर 6 पर यह है कि मशहूर फिल्म एवरेस्ट जो कि 1996 में इस पहाड़ पर होने वाली सच्ची तबाही को बयान करती है, उसके भी कुछ मनाजिर जो है वो इसी पहाड़ पर जो है वो फिल्माए गए थे। यहाँ पर एक हैरानी की बात यह है कि हेलीकॉप्टर जो है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नहीं जा सकता क्योंकि हेलीकॉप्टर ज्यादा से ज्यादा 5,000 मीटर की बुलंदी पर ही उड़ सकता है, जबकि माउंट एवरेस्ट की चोटी इससे ज्यादा बुलंद है और वहां पर जो है वो हवा की डेंसिटी इंतहाई कम होती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का अपना बैलेंस कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ हाई परफॉर्मेंस वाले हेलीकॉप्टर ही माउंट एवरेस्ट की सबसे निचली बेस कैंप तक जा सकते हैं, जिसकी बुलंदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5300 मीटर है। अगर बात की जाए यहाँ पर पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ जंपिंग स्पाइडर ही यहाँ पर पाई जाती है, जो कि ज्यादातर ढलानों के कोनों या फिर दरारों में छुपी रहती है और 6,000 मीटर की बुलंदी के नीचे जो है वो बर्फानी चीता या फिर हिमालयी याक पाई जाती है।